हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक नए सवाल के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को बनाया जाए। क्वेश्चंस कहता है कि सिद्ध करें कि बिंदुओं a cos थीटा कॉमा 0 तथा 0 कॉमा a sin थीटा के बीच की दूरी थीटा से स्वतंत्र है। ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन बच्चे देखते हैं कि दूरी थीटा से स्वतंत्र है तो घबरा जाते हैं। जी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखिए कैसे बनाएंगे। हम लोग इस क्वेश्चन में दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मान लिया जाए कि लेट यह बिंदु ए है, यानी कैपिटल ए से मान लिए a cos थीटा कॉमा 0, तथा इसको बिंदु बी मान लिए b 0 कॉमा a sin थीटा। हमने बिंदुओं को मान लिया a cos थीटा कॉमा 0 को कैपिटल ए से और इसको मान लिया बी से। अब इन दोनों के बीच हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनके बीच की दूरी निकाल कर बताएंगे कि थीटा से स्वतंत्र कैसे है। तो चलिए यहां पर क्या करते हैं, दूरी सूत्र से लगाते हैं फॉर्मूला। दूरी सूत्र से फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र से ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा, ए बी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। तो इसके तो कहने का मेरा मतलब है ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यानी कि x को x में से ही घटाना है और y को y में से ही घटाना है। इधर से इधर घटाइए या इधर से इधर घटाइए। क्या घटाइए, तो x को x में से ही घटाइएगा और y को y में से ही घटाइएगा। तो चलिए a cos थीटा में से हम 0 घटा दें। a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी इसमें से ये घटा दिए। आप चाहे तो 0 माइनस a cos थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब 0 में से ये वाला घटाएंगे, 0 माइनस a sin थीटा, या इसका होल स्क्वायर, या a sin थीटा माइनस 0। नो टेंशन। आप लोगों ने देखा कि x को x में से मैंने घटाया और y को y में से ही घटाया। अब चलिए अब क्या किया जाए, तो a cos थीटा में से 0 घटाइएगा तो a cos थीटा होगा और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस 0 में से ये घटाइएगा तो माइनस a sin थीटा ही होगा। तो माइनस a sin थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये स्क्वायर दोनों पर है, यानी पूरा पर है। तो ये स्क्वायर a पर आएगा तो a स्क्वायर होगा और cos पर होगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा। अब प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये स्क्वायर a पर आया तो a स्क्वायर, और ये स्क्वायर साइन पर आया तो साइन स्क्वायर थीटा। और रूट ओवर था तो मैंने रूट ओवर डाल दिया। अब क्या बताइए कि ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है इन दोनों से, तो जी हाँ आ सकता है। ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहां बच गया आपका क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर। चलिए यहां पर है इंटू यानी गुना, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। यहां 1 कर दीजिए और अंडर रूट ए स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर रूट के ओवर में है यानी 2 ठो ए है तो 1 ठो ए बाहर आ गया। कहने का मतलब कि सिर्फ आपको ए एक अचर संख्या दे दिया जिसमें थीटा जो है आपका विलुप्त हो गया। आपको थीटा कहीं अब यहां नहीं दिखाई दिया। आंसर में जब आया तो थीटा से सीधे मुक्त आ गया, यानी थीटा से स्वतंत्र हो गया। तो यह आपका स्पष्ट है कि इनके बीच की दूरी जो है आपके थीटा से क्या है, तो स्वतंत्र है। समझ में आया क्यों स्वतंत्र है, क्योंकि सिर्फ थीटा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, थीटा तो गायब हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला लगा 1 और 1 से ए स्क्वायर में गुना किया तो ए स्क्वायर, अब 2 ठो ए स्क्वायर है तो 1 ठो आपका बाहर आ गया और यहाँ थीटा आपका गायब हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के आएंगे और आप यहाँ देख करके ही आंसर छोड़ दीजिएगा, बनाना क्वेश्चन बनाना छोड़ दीजिएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक 1,3 है
और त्रिभुज के दो शीर्ष -7 6 और 8 5 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। ऐसे सवाल को किसी हम वीडियो में बनवाए हैं, आप लोग देखते रहिएगा तो पता चलेगा। आगे पीछे का सभी क्वेश्चंस आप लोग देखिए, उसके बाद आपको और पढ़ने में देखने में अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक त्रिभुज आपका ABC है, दो ठो का वो निर्देशांक दे रखा है। मान लीजिए कोई भी दो शीर्ष का निर्देशांक लिख लीजिए, A का, B का, चाहे C का। तो मान लीजिए A लिख दिया हमने -7 6 और B लिख दिया मैंने 8 5, तो C का निर्देशांक क्या होगा। यानी वो बोला है कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक दिया है और त्रिभुज के दो शीर्ष का निर्देशांक आपका दिया हुआ है -7 6 और 8 5। तो हमने ABC एक त्रिभुज मान लिया, कोई भी दो शीर्ष ले लिया, आपकी मर्जी। आप ये दो शीर्ष भी ले सकते हैं या ये दो शीर्ष ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस शीर्ष का निर्देशांक मैंने यहां लिख दिया और इस शीर्ष का निर्देशांक मैंने यहां लिख दिया। और केंद्रक मान लीजिए यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, और इस केंद्रक को हमने क्या मान लिया, G। इसका निर्देशांक इस केंद्रक का दे दिया है 1,3। ठीक है। तो अब बताइए कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला बताया गया है। तो चलिए लिखेंगे कि लेट, माना कि A -7 6 B 8 5 और इस C का निकालना है, तो इसका निर्देशांक हम मान लेंगे x, क्या चीज, y, तथा C x, y है, y वाला माना कि बिंदु A इतना, B इतना और C इतना, C को हमने मान लिया वाला एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक G कितना है, 1,3 है। समझ में आ गया कि त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक दे दिया है 1,3, A का दिया हुआ है, B का दिया हुआ है और C का हमने मान लिया, और C का ही मतलब तीसरा शीर्ष जो है वो C मान लिया, और तीसरा शीर्ष C हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि C आपका जो C है, तो C आपका जो x, y है, यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए, तो क्या है कि चूंकि त्रिभुज के केंद्रक का का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 x2 और x3 इन तीनों को जोड़कर 3 से भाग, और y1 y2 और y3 को जोड़कर के 3 से भाग। यानी केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3। तो चलिए, -7 + 8 + x, -7 + 8 + x बटा में 3, 6 + 5 + y, 6 + 5 + y बटा में 3। देखिए, x1 y1 x1 x2 x3, x1 + x2 + x3 बटा में 3, और y1 + y2 + y3, y हो गया बटा में 3। ये आपका फॉर्मूला होता है केंद्रक का निर्देशांक का। और त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ऑलरेडी दे दिया है 1,3। अब बराबर यहाँ क्या करेंगे, 8 प्लस में है और 7 माइनस में है, तो 1 हो जाएगा, चूंकि घट जाएगा, और जिसमें से घटाएंगे उसी का साइन देते हैं। अब +x अब बटा में 3, ये दोनों प्लस में है 11, अब +y 6 5 11 और +y अब बटा में 3। तो चलिए, तो देखिए केंद्रक का निर्देशांक ये भी है और ये भी दिया हुआ है। तो हमने बताया था कल के वीडियो में भी
कि किसी एक बिंदु का निर्देशांक एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो स्पष्ट है ये दोनों सेम है। तात्पर्य यह है, कहने का मतलब ये वाला और ये वाला एक ही चीज है, और ये वाला जो है एक ही चीज है, क्योंकि एक बिंदु के अलग अलग निर्देशांक नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न बिंदुओं के निर्देशांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो स्पष्ट है कि इतना बराबर 1 प्लस एक्स बटा में 3, सॉरी 1 प्लस एक्स बटा में 3 बराबर 1, यानी एक्स वाला बराबर, और इधर से क्या हो गया 11 प्लस वाई बटा में 3 बराबर 3, यानी 1 प्लस एक्स बटा में 3 बराबर 1 हो गया, 11 प्लस वाई बटा 3 बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या करेंगे, तो चलिए इधर बना देते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो यहां क्या करते हैं अब हम कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 छिपा हुआ है, इससे इसमें गुना करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा x बराबर 3 एकम 3, या x बराबर ये प्लस 1 उधर भेज दीजिए, 3 माइनस 1 बराबर क्या हो गया आपका 2। अब चलिए पुनः हम इसको ले लेते हैं, 11 प्लस वाई बटा में 3 बराबर 3, या 11 प्लस वाई बराबर आपका हो गया 9, और y बराबर हो गया 9, अब प्लस 11 इधर गया क्या चीज में -11, और घटेगा तो माइनस में से प्लस, तो हो जाएगा -2। यानी कि स्पष्ट है कि जो तीसरा शीर्ष था c, जो हमें x, y जो माने थे ज्ञात करना था, वो निकल गया। अतः तीसरा शीर्ष आपका क्या होगा, तीसरा शीर्ष क्या होगा आपका, तो पहले हम x का मान लिखते हैं, x का मान 2 है, 2, और y का भी मान आ गया -2, तो हो गया 2, -2, और ये आपका हो गया आंसर। तो ये सब क्वेश्चंस बोर्ड मॉडल टाइप के हैं, इसे आप लोग ध्यान दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।